खबर उड़ रही है कि म्यांमार में संगठन उल्फा आई के ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ। इंडियन आर्मी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन उल्फा आई ने कहा है कि हमला भारत ने किया। क्या चीन के लिए ये एक नया चैलेंज साबित होगा? सबसे पहले तो मोनिका जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं जरा इन लोगों को बोलूं, जो भी होता महाकाल की इच्छा से होता है, उनकी इच्छा से इस पृथ्वी का संचारण होता है। पर अगर इस विशेष घटना का एक हम इसमें एक एनालिसिस करें तो ये कहानी थोड़ी पुरानी जाती है। इसका बैकग्राउंड है एक, जो हमें समझना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 2014-15 से, जब ये मणिपुर में अगेंस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए चाइना ने छोटे छोटे संगठनों का एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई, एक समूह बनाने का कोशिश किया गया और इन्हें नाम दिया गया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट। मतलब ये उल्फा वन की मैं बात करूं, जो एक संगठन बनाया गया। ये संगठन जो था, ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ये जो आपका उल्फा, उससे अलग एक संगठन बनाया गया 2015 में। इस संगठन का काम था इन सारे गुटों को एक साथ करना। इसमें मेनली जब भी जिसकी हम बात करें, चार गुट आते हैं। एक तो आता है एनसीएन के मतलब कंपांग फंक्शन, एक एनसीएनए मान ले ओंग फंक्शन, एक आता है आपका पीएलए मणिपुर, और एक आता है आपका उल्फा आई, आई यानी इंडिपेंडेंट। ये चार ग्रुपों की बात करें, 2015 में इनका एक समूह बनाया गया। 2015 में इनको चाइना ने काम दिया, इनका पूरा खाद पानी चाइना देता, काम दिया तुम भारत में नॉर्थ ईस्ट में एक अराजकता, एक 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 व्हाट यू कॉल, एक अनस्टेबिलिटी पैदा करो। ये तब से सक्रिय थे, तब से कार्यरत थे। और याद कीजिए, एक हमारे जाबाज कर्नल थे, कर्नल संतोष त्रिपाठी, आसाम राइफल्स के थे। 2-2.5 साल पहले की बात है। वो उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे जा रहे थे कॉन्वॉय में, हाँ। उनका एम्बुश किया गया। उनके 4 क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम के लोग भी अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट देम, वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये पहली बार हुआ था कि आसाम राइफल्स के एक कॉन्वॉय पे हमला किया गया था, और इतना प्रिसाइज हमला किया गया था। बहुत बड़ा झटका था। तब से आप मणिपुर का हाल आपके सामने ही है। नॉर्थ ईस्ट में कई तरह की अराजकताओं को फैलाया जा रहा था। ये हमेशा ये ग्रुप और अन्य ग्रुप जैसे अराकान आर्मी, कई सारे ऐसे छोटे बड़े संगठन हैं जिनको चाइना का पूरा संरक्षण मिला था, और चाइना के कहने पर वो ये सारी कार्रवाइयां करते थे। ये जो इसका नाम जो लिया था, वो था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ एशिया, जो इन सारे समूहों को नाम दिया था उन्होंने। UNLFW, ये इनका पूरा नाम था। अब ये कहानी शुरू होती है, भारत भी इनको जरा इनकी औकात दिखा रहा था। और मैं आपको बता दूं, भारत ने पहली बार नहीं, तीसरी बार म्यांमार में कार्रवाई की है, तीसरी बार। कहानी शुरू होती है 6 जुलाई से। 6 जुलाई को दलाई लामा साहब का 90वां बर्थडे था। वहां उनसे मिलने किरण रिजिजू जी पहुंचे और कुछ गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। तो जब वहां किरण रिजिजू साहब पहुंचे और कोई गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, तो इनको चीनियों को बड़ी तकलीफ हुई जी। इनको तकलीफ हुई कि आप किरण रिजिजू जी से कैसे मिल रहे हैं, ये लोग आपके वहां कैसे जा रहे हैं। और ये एक चाइना को प्रोवोकेशन था, क्योंकि जो दलाई लामा साहब का रेनकार्नेशन है, वो कहते जी ऐसा तिब्बतियन में सिस्टम है कि दलाई लामा फिर पैदा होंगे और वो डेजिग्नेट करेंगे मैं कहाँ पैदा होगा। तो इसको लेके चाइना कहता है नहीं, हम अप्रूव करेंगे दलाई लामा कहाँ पैदा होंगे। दलाई लामा जी कहते हैं मैं अप्रूव करूंगा। अब भारत का जो डायरेक्ट सपोर्ट है दलाई लामा जी को, इनकी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल भारत में चलती है, इससे चाइना को बड़ी मिर्ची लगी। और चाइना की रणनीति क्या है मोनिका जी? जब शी जिनपिंग भारत आए 2 बार, एक बार डोकलाम हुआ, एक बार गलवान हुआ, हमेशा इसे चाइना कहता है डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस, कि जब आप आओ तो एक ऊपर वाला एक हथौड़ा लेके आओ, अपना अपर हैंड लेके आओ। फिर यहाँ क्या होगा, आप बात करेंगे उनसे तो बोलेंगे ठीक है, अच्छा वो गलवान में समस्या है, हाँ देख लेंगे, अच्छा यहाँ समस्या है यहाँ पे डोकला में, ठीक है हम बात करेंगे। ये चाइना की हमेशा से रणनीति रही है। 2014 में एलएसी को मिलिटराइज करना शी जिनपिंग, 2015 में ये संगठन बनाना अगेन शी जिनपिंग। ये पूरे कॉमन चीज मिलेंगे। 2 बार भारत आए और ये हुआ। अब 6 जुलाई के बाद आप जानते हैं, कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 दिन पहले, डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। यहां 5 साल बाद डॉक्टर जयशंकर साहब चाइना की जमीन पे पैर रख रहे थे। खबर क्या आई? खबर ये आती है, एक टर्म यूज की जाती है, सिग्नेट। सिग्नेट का मतलब होता है सिग्नल इंटेलिजेंस। जब आप सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करते हो, आपको काफी कुछ इंटेल पता लगता है। सिग्नेट बड़ा बिटवीन ये संगठन, ये सेगांग में बेस्ड है। सेगांग हमारे बॉर्डर से करीब 600 किलोमीटर दूर है, म्यांमार के अंदर है ये जगह। सेगांग वहां बेस्ड है। यहाँ और इनके आका जो बीजिंग में, इनका सिग्नेट बना है, इनकी काफी इनमें बातचीत होने लगी। इरादा ये था, इंटेलिजेंस ब्रीफ ये थी
इनको बताया गया जाके एक हमला करो, टारगेट आइडेंटिफाई करो और चीजों को थोड़ा अस्त व्यस्त कर दो, ताकि जब डॉक्टर जयशंकर साहब चाइना की जमीन पे पैर रखे तो 5 साल बाद भी चाइना डोमिनेट करे, 5 साल बाद भी हम बोले साहब ये कुछ दिक्कत हो रही है इसको ठीक करो। ये इनका इरादा था। पूरी इन्होंने तैयारी कर दी। पर अब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोनिका जी किसी को डॉजर वॉजर तो देते नहीं, सीधे बिल्कुल। सेटलमेंट कर देते। तो हमने ये इंटरसेप्ट किया, हमें पता था ये क्या करने वाले हैं। और छबुआ एयर बेस है हमारी, वहां से कुछ ड्रोन उड़े, कुछ और प्रोजेक्टाइल्स गए, 600 किलोमीटर दूर गए अरुणाचल के ऊपर उड़ते हुए। और जहां इनके कैंप थे, ये जो 4 संगठन मैंने आपको बताए, जी। NSCN-K, NSCN-M, ये PLA ऑफ मणिपुर और उल्फा आई इंडिपेंडेंट, इनके हमलों पे, इनके ठिकानों पे हमला हुआ और सोते सोते ये निकल गए। इनके 3 बड़े कमांडर, इनके कैंपों को राख कर दिया गया, इनका एम्यूनिशन डंप उड़ गए। और अब सूत्रों की माने तो कहते कम से कम 100 आतंकवादी मौत के घाट उतर चुके हैं, मौत के गोद में समा चुके हैं। और ये अटैक करके हम वापस आते हैं, यानी कि हम नहीं गए, हम्म। हमारे ड्रोन गए, हमारी मिसाइलें गई, भारत का सेना नहीं गया, कोई बंदूक नहीं चली, किसी ने लाइन पार नहीं की। और भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा हमने कुछ भी नहीं किया। ये मोदी जी का मैं नया डॉक्ट्रिन कहता हूं, स्ट्राइक, डिनाई एंड डोमिनेट, SDD, स्ट्राइक देन डिनाई देन डोमिनेट। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये उसी दिन सुबह हुआ जब डॉक्टर जयशंकर साहब सिंगापुर से बीजिंग में पैर रखते हैं। जब चाइना की जमीन पे उन्होंने पैर रखा, ठीक उसी दिन सुबह ये कांड हमने कर दिया, ये कांड हुआ। ऑब्वियसली भारत तो डिनाई करेगा, भारत क्यों बोले हमने किया। हम्म। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं ना मोनिका जी, अब ये ड्रोन हो या मिसाइलें हो, अब भाई आसमान से बारिश टपकती है, ओले टपकते हैं, कहीं कहीं बर्फ भी पड़ती है, ड्रोन और मिसाइलें पड़ती तो मैंने आज तक सुनी नहीं। तो कौन इनको मारेगा, कौन इनको हम्म। ठिकाने लगाएगा? ये भारत की एक डिप्लोमेसी है। अब की बार भारत ने चाइना को बताया तुम डोमिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी नहीं करोगे, हम करेंगे। अब की बार तुम शर्तें नहीं रखोगे, हमारी शर्तें रखेंगी। तो हाँ। ये चाइना को ऐसा माकूल जवाब था डोकलाम का और गलवान का, जो उन्होंने हमाकत की। अब की बार जय साहब वहां उतरे, हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब, और चाइना लाशें गिर रहा था अपने पाले हुए एसेट्स की। हम्म। ये एक राजनीति में डिफरेंस है, जिसे मैं कहता हूं मिलिट्री डिप्लोमेसी।